पुणे के व्यस्त और आधुनिक शहर के बीचों बीच खड़ा शनिवार वाड़ा दिन में एक ऐतिहासिक स्मारक मात्र दिखाई देता है। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और सूरज की आखिरी किरणें इसकी दीवारों से टकराकर लौट जाती हैं, ये जगह अपना रूप बदल लेती है। तब शनिवार वाड़ा सिर्फ एक इमारत नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन जाता है जिसे न पूरी तरह समझा जा सकता है और न ही पूरी तरह नकारा जा सकता है। शनिवार वाड़ा की सबसे डरावनी बात उसकी कहानियां नहीं, बल्कि उसकी खामोशी है। ये खामोशी सामान्य नहीं है, ये भारी है, दबाव बनाने वाली है। ऐसा लगता है जैसे हवा में कुछ अधूरा अटका हुआ हो, जैसे कोई बोलना चाहता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। जो लोग पहली बार इस किले में प्रवेश करते हैं, वे अक्सर कहते हैं कि यहाँ सांस लेना अलग लगता है, मानो सीने पर कोई अदृश्य बोझ रख दिया गया हो। 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित शनिवार वाड़ा कभी मराठा साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। यहीं से सत्ता के आदेश निकलते थे, युद्धों की योजनाएं बनती थीं और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा तय होती थी। हाथी दरवाजे से होकर हाथियों का गुजरना, सैनिकों की पदचाप और दरबार की चहल पहल इस वाड़े को जीवंत बनाए रखती थी। लेकिन सत्ता का इतिहास अक्सर खून से लिखा जाता है और शनिवार वाड़ा इसका सबसे भयावह उदाहरण है। इस किले से जुड़ा सबसे डरावना और रहस्यमयी नाम है नारायण राव पेशवा। मात्र 17 वर्ष की आयु में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले नारायण राव अनुभवहीन थे, लेकिन निर्दोष थे। सत्ता की भूख और आपसी षड्यंत्रों ने उन्हें वह सज्जा दी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि उनके ही अपनों ने उनकी हत्या की साजिश रची। एक आदेश जिसे पकड़ो कहा जाना था, जानबूझकर या गलती से मार डालो में बदल दिया गया। जिस रात नारायण राव पर हमला हुआ, उस रात शनिवार वाड़ा ने वह देखा जिसे शायद कोई इमारत कभी नहीं भूल सकती। इतिहास के अनुसार नारायण राव जान बचाने के लिए इस महल के गलियारों में इधर उधर भागते रहे। लोक कथाएं कहती हैं कि उनके नंगे पैरों की आवाज पत्थरों से टकरा रही थी और उनके मुंह से बस एक ही पुकार निकल रही थी, काका मुझे बचाओ। कहा जाता है कि यह चीख वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी पूर्णिमा की रात, जब किले के भीतर सन्नाटा सबसे गहरा होता है, कुछ लोगों ने मराठी में वही आवाज सुनने का दावा किया है, काका मला वाचवा। यह आवाज न बहुत तेज होती है, न बहुत धीमी, लेकिन इतनी स्पष्ट होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। शनिवार वाड़ा की रहस्यमय घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। कई चौकीदारों और कर्मचारियों ने रात की ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। कुछ ने बिना किसी स्पष्ट कारण के नौकरी छोड़ दी। किसी ने कहा कि उसे पीछे से पुकारा गया। किसी ने गलियारों में कदमों की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि चलते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके कंधे को हल्के से छू लिया हो। 1828 में शनिवार वाड़ा में लगी भीषण आग ने इसके अधिकांश हिस्से को राख में बदल दिया। लकड़ी से बने महल, छतें और कक्ष जलकर नष्ट हो गए। लोगों ने सोचा कि अब शायद इस जगह से जुड़े सारे डर और रहस्य भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग ने दीवारें जला दी, पर कहानियों को नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि आग के बाद यहाँ होने वाली अजीब घटनाएं और बढ़ गईं, मानो दबे हुए रहस्य और जाग गए हों। आज भी जो लोग शनिवार वाड़ा के अंदर जाते हैं, वे कहते हैं कि यहाँ की खामोशी अलग तरह की है। ये जगह देखने में खुली है, फिर भी घुटन महसूस होती है। कई पर्यटकों की तस्वीरों में अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देने की बातें सामने आई हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। न वहाँ कोई व्यक्ति होता है, न कोई मूर्ति, फिर भी कुछ तो फ्रेम में आ जाता है। वैज्ञानिक इन सबको मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। इतिहासकार इसे लोक कथाओं की देन बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब सिर्फ कल्पना है, तो सदियों से कहानियां एक जैसी क्यों हैं? हर डर इसी जगह से क्यों जुड़ा है और हर आवाज एक ही नाम क्यों पुकारती है? शनिवार वाड़ा शायद हमें डराने के लिए नहीं खड़ा है, शायद वह हमें चेतावनी देने के लिए खड़ा है कि जब सत्ता रिश्तों से ऊपर चली जाती है, तो मौत सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्माएं भी कैद हो जाती हैं।